हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका डाउट क्लास नंबर सेकेंड। अब ज़रा देखिए, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है, मैं बता देता हूँ किसी ने पूछा है। स्टूडेंट नंबर 1115, स्टूडेंट नंबर, एक सेकेंड, स्टूडेंट नंबर 11 एंड 15, ठीक है। इनका नाम तन्नू राणा है, ये दिल्ली से हैं, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रही हैं। अब ज़रा देखो, आप सभी क्या करो, सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो कि इसमें क्या कॉमन एरर है, फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको देखना है, हालांकि बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन। और एक हिंट मैं और भी कर देता हूँ जब आप ट्राई करोगे तो, कि इस क्वेश्चन में ग्रामेटिकल एरर नहीं है, इसमें सिर्फ वोकैबलरी से रिलेटेड एरर है, आपको उसको फाइंड आउट करना है। क्योंकि सर सारे तो छोटे छोटे वोकैब हैं, इसमें सबका मीनिंग तो मुझे आता है, तो आप कैसे कह दे रहे हो कि ग्रामर का डाउट नहीं है। तो आप ट्राई करो इसको, ठीक है। तो मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ कुछ ही देर में। पॉज करो वीडियो को और इसको चेक करो कि आप कितना जानते हो इसके बारे में। अब ज़रा देखिए, जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे और मुझे वहाँ पर लिखोगे पर्सनल गाइडेंस, सिंपली लिखना पर्सनल गाइडेंस। मैं आपको बताऊँगा इसको ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या इसका प्रोसीजर है, ठीक है। जितने सारे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नाम से एक एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना। इसका लिंक मैं दे रखा हूँ कमेंट बॉक्स में, वहाँ पिन किया हुआ एक मैसेज होगा, वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हो। आराम से अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें बहुत सारे टेस्ट भी दे रखे हैं, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। पीडीएफ से आप रिवीजन वगैरह सब कर सकते हो। चलिए, अब मुझे उम्मीद है आप इसको ट्राई किए होंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन के ऊपर, समझने की कोशिश करना। देखो, एकदम हर एक वर्ड को मैं तोड़ तोड़ करके बताऊंगा। ये डाउट काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, मुझे लगता है 1 वीक से पेंडिंग था, काफ़ी बिजी था मैं, तो बता नहीं पाया। अभी मैं बताने वाला हूँ, देख लो। यहाँ पर है कि मिसेस वर्मा रिफ्यूज्ड द सेकेंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। क्या डाउट है सर इसमें, बताता हूँ। देखो, कोई एक पर्सन है, ये है ना, कोई पर्सन है, सेंटेंस पास्ट टेंस में दे रखा है, रिफ्यूज्ड है, कोई एरर यहाँ तक नहीं है। अगर यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो ये किसका सब्जेक्ट है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है, रिफ्यूज़ का। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। फिर यहाँ पर दिया द सेकेंड हेल्पिंग, द का प्रयोग है भाई। द का प्रयोग किसके पहले है, सेकेंड के पहले। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सारे वर्ड के पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब इतना तो समझ गए कि चलिए सेकेंड के लिए द आया है, और द अगर आया है तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा ही होगा। ये सेकंड किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये किसके लिए एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, हेल्पिंग के लिए। तो यहाँ पर हेल्पिंग क्या है, नाउन है। कैसे समझे नाउन है, कि ये द जो है ना, ये जो द है, ये ज़रूर बताता है कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा, ठीक है। द कभी अकेला नहीं मिलेगा, द से कोई सेंटेंस लास्ट नहीं करेगा, कोई डिटर्मिनर से कोई सेंटेंस लास्ट नहीं करेगा, ठीक। जहाँ भी कोई डिटर्मिनर मिला, मतलब ए एंड द, ये सारे क्या है, डिटर्मिनर है। जैसे ही, हर, ये सारे वर्ड भी क्या है, डिटर्मिनर है। तो उसके बाद कोई ना कोई उसका नाउन होना ही चाहिए। तो द यहाँ पर था, तो इस द के लिए नाउन हेल्पिंग ही होगा, और कोई वर्ड तो है नहीं। अब देखते हैं, यहाँ पर ऑफ दे रखा है, तो आइसक्रीम भी आपका नाउन है। तो ये जो द लिखा हुआ है, क्या ये आइसक्रीम जो नाउन है, इस द का नाउन आइसक्रीम है या फिर हेल्पिंग है। तो कहोगे सर आइसक्रीम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये आइसक्रीम जो है ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है। अब कितनी बातें बताया, जरा समझने की कोशिश करो। फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, ध्यान में रखना कि कोई भी वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर वर्ब क्या है, रिफ्यूज़ है, इसका क्या है आपका सब्जेक्ट, मिसेस वर्मा। यहाँ तक क्लियर। दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट वहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रनाउन ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा नाउन या प्रनाउन होगा। अब समझो, रिफ्यूज़ का ऑब्जेक्ट दे रखा है इसके बाद, तो ये क्या है आपका, नाउन ही होगा। इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। अब इस द का जो है, ये कौन सा होगा नाउन, आइसक्रीम एक नाउन आया है यहाँ पर, एक हेल्पिंग यहाँ पर नाउन आया है, क्योंकि हेल्प के साथ आईएनजी फॉर्म है, तो जेरंड के रूप में नाउन की तरह भी काम करता है। हालांकि यहाँ पर जेरंड नहीं, सीधा सीधा यहाँ पर नाउन है। मैं बताता हूँ कैसे है। अब समझो, इस द का नाउन यहाँ पर हेल्पिंग है, हेल्पिंग को क्वालिफाई कर रहा है सेकेंड, तो द का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल गलत नहीं है। दूसरी बात, ऑफ है यहाँ पर, है ना,
यहाँ पर द किसके लिए आया है, ये सेकंड के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारे जो एडजेक्टिव होते हैं इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। 1 2 3 ये सब के पहले नहीं करते, सेकंड थर्ड फर्स्ट ये सारे वर्ड के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, तो द का प्रयोग यहाँ गलत नहीं है। ये आइसक्रीम किसका ऑब्जेक्ट है, इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है, यानी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट दो चीज़ों का होता है, एक वर्ब का होता है और एक प्रेपोजिशन का होता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये रेफ्यूज़ का ऑब्जेक्ट था द सेकेंड हेल्पिंग और इस ऑफ का ऑब्जेक्ट था आइसक्रीम। तो ग्रामेटिकली कोई भी एरर नहीं है। अब ज़रा देखते हैं, अब क्या देखते हैं कि सर लग रहा है इस वाले पोर्शन में कि मिसेस वर्मा रेफ्यूज द सेकेंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। भाई ये कौन सी बात हुई, कॉन्सेप्ट में बता दिया, अब मैं आपको मीनिंग बताता हूँ कि यहाँ पर किसका क्या मीनिंग है। यहाँ पर वर्ड आया हेल्पिंग ऑफ समथिंग, हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। तो हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम का मतलब होता है कि आइसक्रीम का जो दूसरा हेल्पिंग मिला है, हेल्पिंग मतलब यहाँ पर हेल्प से रिलेटेड नहीं, सहायता से रिलेटेड नहीं, हेल्पिंग ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि जो भोजन में आप दूसरी बार जो खाना परोसते हो ना, उसको कहते हैं हेल्पिंग ऑफ। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जो भी देते हो, फर्स्ट बार भी अगर आप कहते हो तो वहाँ पर हेल्पिंग ऑफ कहलाता है। मतलब खाना का जो परसना होता है उसको कहते हैं हेल्पिंग ऑफ। तो मैं यहाँ पर मीनिंग लिख दिया हूँ, देख लो, ये हू बहू आपका मीनिंग दे रखा है किसमें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। हेल्पिंग ऑफ समथिंग का मतलब होता है एन अमाउंट ऑफ फूड गिवन टू समबडी एट ए मील। खाने के वक्त में, लंच में, डिनर में, जो भी आप उसे एक खाने का जो अमाउंट परोसते हो, उस अमाउंट को ही क्या कहते हैं, उस अमाउंट को ही कहते हैं हेल्पिंग ऑफ मील या फिर हेल्पिंग ऑफ फूड या फिर हेल्पिंग ऑफ एनीथिंग। ठीक है? तो हेल्पिंग ऑफ समथिंग का मतलब ही होता है कि जो भी आप खाने में परोसते हो उसको कहते हैं हेल्पिंग ऑफ। मीनिंग समझ में आई बात? मेरे लोकल लैंग्वेज में क्या कहलाता है, इसका एक वर्ड में एक वर्ड होता है, मैं आपको लिख देता हूँ। इसको कहते हैं पर्सन। देख लो, कई लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, हो सकता है आपके लैंग्वेज में भी ये वर्ड आता होगा। जैसे आप खाने पे बैठे हो, कोई बच्चा सेकंड बार खाना ले चुका है, तो आप क्या कहते हो कि वो दूसरा पर्सन ले चुका है ना, वो तीसरा पर्सन ले चुका है, तो हम लोग पर्सन बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। तो वही पर्सन का अंग्रेजी यहाँ पर दे रखा है हेल्पिंग ऑफ। क्योंकि ये वर्ड बहुत लोग नहीं जानते तो इससे रिलेटेड वहाँ पर एरर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं ना। हालांकि यहाँ कोई भी एरर नहीं था, इसका आंसर होगा नो एरर। तो यहाँ समझ गए कि हेल्पिंग ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि जो भी अमाउंट आप देते हो खाने में उसको कहते हैं हेल्पिंग ऑफ। तो वो सेकेंड बार जो पर्सन लिया आइसक्रीम का दिया गया उसको मिसेस वर्मा ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। क्लियर? तो यहाँ तक पूरा क्लियर है। फिर से रिपीट करता हूँ सारे वर्ड के पीछे की कहानी। ये रिफ्यूज्ड आपका वर्ब है, इस वर्ब का ये वर्मा जो है क्या है, सब्जेक्ट है। इस रिफ्यूज का ऑब्जेक्ट है आपका द सेकेंड हेल्पिंग और आइसक्रीम आपका ऑफ का ऑब्जेक्ट। क्लियर? और बताया क्या कि किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। जिस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको कहते हैं डैंगलिंग प्रेपोजिशन, जिसका कॉन्सेप्ट मैं 1000 गोल्डन रूल्स वाले सीरीज में प्रेपोजिशन के चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है? तो ये सारी बातें हुई और यहाँ पर कोई एरर नहीं था, सिर्फ कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन क्या था कि हेल्पिंग ऑफ का मीनिंग नहीं जानते थे लोग, हेल्पिंग ऑफ समथिंग का मीनिंग नहीं जानते थे। अब मैं आपको बता दिया कि हेल्पिंग ऑफ समथिंग का मतलब होता है खाने का जो अमाउंट आप किसी की थाली में परोसते हो उसको कहते हैं हेल्पिंग ऑफ। ठीक है? और इसका मीनिंग भी बता दिया। हिंदी में पर्सन कहते हैं, हम हमारे लैंग्वेज में पर्सन कहते हैं, आपके लोकल लैंग्वेज में पता नहीं इसको क्या कहा जाता होगा। आप मुझे कमेंट करके बताना ताकि मैं भी समझूं आपके लोकल लैंग्वेज में उसको क्या कहा जाता है, कि दूसरा पर्सन लिया है, तीसरा पर्सन ले चुका है, चौथा पर्सन ले चुका है ना। तो जो परसना होता है जो खाना, उसको पर्सन कहते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में। मतलब मैं अपने लोकल प्लेस की बात कर रहा हूँ, बाकी तो आप मीनिंग तो क्लियर हो ही गया। तो जब भी आपको हेल्पिंग ऑफ समथिंग मिल गया, हेल्पिंग ऑफ के बाद कोई खाने पीने का नाम फिर कुछ भी वैसा वर्ड मिल जाए जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा हो कि वो खाने की बात कह रहा हो, तो इसका मतलब समझ जाना कि हेल्पिंग ऑफ का मतलब यहाँ पर सहायता से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर खाने के अमाउंट जो परोसा जाता है थाली में उसको कहते हैं हेल्पिंग ऑफ समथिंग। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पर कमेंट कर देना जिसका भी डाउट है ये। ठीक है? और इसी तरीके से आप लोग डाउट मुझे पूछते रहना। जितने सारे पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट हो, आप मेरे से अपना पर्सनल डाउट क्लियर करा सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। तो चलिए, आज भी कुछ नया सीखे होंगे आप। तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।